हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो हम सीट नंबर 33 का डिस्कशन करेंगे, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 का। तो साथियों आइए अब देखते हैं। पहला प्रश्न है, इन द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। तो देयर इज मेनी मोड्स ऑफ ट्रैवल टू गो टू आगरा बट आई प्रिफर रोड ट्रैवल। तो जानते हैं देयर इज़ मिनी मोड। देयर इज़ नहीं, एक नहीं है, सिंगल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रैवल है। मतलब कि ट्रैवल करने के, भ्रमण करने के बहुत सारे हमारे मोड्स हैं। मोड्स जैसे मोड्स करने का मतलब बहुत सारे, जैसे टेम्पू मतलब बहुत सारे ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है। तो इसलिए हम मिनी का प्रयोग करेंगे। टू गो टू आगरा बट आई प्रिफेयर रोड ट्रैवल। तो यहाँ पर आर हो जाएगा। राजू वॉज प्लेइंग विद द फायर। इन द एक इसमें क्या बताना है, इडियम्स का इसका जो अर्थ बताना है। तो राजू वॉज प्लेइंग विद द फायर व्हेन ही मेड स्पीचेस अगेंस्ट द मैनेजमेंट। तो प्लेइंग विद द फायर का इडियम्स होता है टेकिंग ए ग्रैव रिस्क। कैसा रिस्क लेना, ग्रैव रिस्क। इसका सही साइन इडियम्स होगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब वन हु डज नॉट टायर इजीली, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनडेफिटेबल। जिसे जो टायर नहीं, मतलब जो जल्दी थके नहीं, उसको बोलते हैं इनडेफिटेबल। मतलब इनफ्लेटेबल, जिसमें हवा भरा जा सके, उसको बोलते हैं इनफ्लेटेबल। इनडेलिबल मतलब जिसे मिटाया ना जा सके, उसको बोलते हैं इनडेलिबल। अगला इंडेस्ट्रेबल मतलब जिसका डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकते हैं। तो यहाँ का जो सही, जो इस वन हु डज नॉट टायर इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वह है इनडेफिटिगेबल, जिससे क्या हो सकता है, जो आसानी से थके नहीं। इनफ्लेटेबल मतलब जिसमें हवा भरा जा सके, और इनडेलिबल मतलब जिसे मिटाया ना जा सके। इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब जिसको विध्वंस नहीं किया जा सकता, ध्वस्त नहीं किया जा सकता। अगला इसका एंटोनियम बताना। स्कैंटी मतलब होता है मियर, स्मॉल होगा इसका सिनोनिम। कंसाइज छोटा, प्रिसाइज मतलब सटीक होता है। तो स्कैंटी मतलब होता है मीगर होता है, मीगर इसका सिनोनिम होता है। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, प्रोफॉस। एंटोनियम क्या होगा, प्रोफॉस। अगला दे ओपनड ए न्यू मॉल वाई लास्ट मंथ। तो इसका पैसिव बनाना है। तो देखिए ओपन V2 है, तो वर्ब के बाद क्या होगा, जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट बन जाता है। तो ए न्यू मॉल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। ओपन बाई V2 है, तो वॉस प्लस V3 खोजना। वॉस ए न्यू मॉल सब्जेक्ट बना, वॉस वेयर प्लस V3 खोना। तो वॉस वेयर यहाँ नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अगले देखते हैं अगला क्या अगला क्या जंबल वर्ड, इसको सही करना। तो जंबल वर्ड में ऑप्शन के हिसाब से चल सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सभी अलग अलग ऑप्शन है। तो कोई भी ऑप्शन को देखते हैं। डी को देखते हैं, व्हेन ही रिपीटेड द जोक। व्हेन ही रिपीटेड द जोक, तो उसके पहले कोई एक बार उसके बारे में कोई सेंटेंस पहले आएगा तब ना रिपीट करेगा जोक को, तो इसलिए डी ऑप्शन चला गया। बी को देखते हैं, वन डे ही टोल्ड देम ए जोक एंड एवरीवन रोड विद लाफ्टर। लाफ्टर के साथ हंसने लगा, ठीक है। उसके बाद ए पढ़ते हैं, व्हेन ही कांट लाफ एट द सेम जोक। जैसे लाफ किया, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा है क्या चीज़, दूसरा कारण बता रहा है कि जब नहीं लाफ कर सकते हैं सेम जो के। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पहला बोला कि लाफ किया, उसके बाद क्या बोल रहा है कि वेन ही कांट लाफ। तो ये वाला तो रिलेशन नहीं बन रहा। तो ये अगला देखते हैं, ये वाला वेन ही कांट लाफ, ए से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो हमारा सी से ऑप्शन स्टार्ट होगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करके बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर सी को पढ़ते हैं, पीपल कम टू ए बाइसमैन। पीपल कहाँ है, कम टू ए बाइसमैन टू कंप्लेन। किस लिए आए, कंप्लेन करने, अबाउट द सेम प्रॉब्लम एवरी टाइम। किसके बारे में, जो सेम प्रॉब्लम होता है एवरी टाइम, उसके बारे में कंप्लेन करने का यहाँ। उसके बाद देखिए वेन, उसके बाद सी के बाद बी पढ़ते हैं, वन डे ही टोल्ड देम ए जोक। एक दिन क्या किया, एक जोक बताया। एवरीवन रोड विथ लाफ्टर, क्या क्या हंसने लगा। और वेन ही रिपीटेड द जोक, देखिए जब एक बार जोक किया तो फिर दोबारा, यानी सी बी के बाद डी आएगा। तो वेन ही रिपीटेड द जोक ट्वाइस नो बडी लाफ्ड एनी मोर। तो कोई भी नहीं हंसा, इसके मतलब कहने का मतलब वेन बी कांट लाफ एट द सेम जोक अगेन, वाई शुड वी क्राई ओवर द सेम प्रॉब्लम। तो हमारे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। तो ये ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं। करेक्टली स्पेल्ड बोलना, लग्जरी LUXURY होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अडेप्ट मतलब होता है स्किल्ड, कुशल। तो इसका स्किल्ड हो जाएगा सिनोनिम। काइंड हार्टेड, दयालु। अननोन जिसके बारे में नहीं जानता। एलोन मतलब क्या, अकेला। अगला देखिए, इसको क्या करना है, जंबल वर्ड को सही करना। द मार्केट विच हैज रिमेंड क्लॉग्ड विथ व्हीकल वॉज ऑल क्लियर फॉर पेडेस्टेरियन। द मार्केट एट, तो इसके पहले कोई चीज़ चर्चा करेंगे। जैसे देखिए ऑप्शन में यहाँ दिया डी से, तो डी से देखते हैं, विजिटर टू द बिजी कैरोल वाग मार्केट इन दिल्ली वेयर इन फॉर ए सरप्राइज।
जो विजिटर था, जो विजिट करने आया था टू द विजी कैरोल बाग, कैरोल बाग जो हमेशा बिजी रहता था दिल्ली, उन लोगों के लिए आज सरप्राइज हो गया। क्यों हो गया? डी के बाद सी पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो, देखिए ईट डी के बाद तो सी नहीं जाएगा, कन्फर्म हो गया, तो डी के बाद ए पढ़ते हैं। द मार्केट बीच हैज़ रिमेंड क्लॉग्ड, जो हमेशा क्या करता था, क्लॉग्ड रहता था, मतलब कि जाम रहता था। विद वाकिल वॉज क्लियर फॉर पेडेस्टेरियन, जो क्या होगा, पेडेस्टेरियन मतलब पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए आज क्लियर था, इसीलिए विजिटर क्या सरप्राइज होगा। तो यानी डी के बाद ए पेड़ जाएगा, उसके बाद बी पढ़ते हैं। रोड हैज़ इवन बिन मार्क्ड विथ स्ट्रिप्स, क्या यहाँ तक कि रोड को क्या कहेगा, स्ट्रिप से डिमार्केटिंग स्पेस फॉर हॉकर्स, हॉकर्स के लिए भी क्या करा, उसके लिए एक मार्केटिंग किया गया, मतलब उसके लिए अलग अलग स्ट्रिप्स तो जानवे करते हैं, चिन्ह लगा दिया कि यहाँ से ये वाला वेंडर बेचेगा, या और यहाँ से पैदल व्यक्ति चलेंगे, उसके लिए भी अलग अलग क्या क्या स्ट्रिप्स लगा दिया। तो यानी ए के बाद बी जाएगा। फिर सी पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विथ ब्यूटीफुल पॉटेड प्लांट टू गिव इट ए ग्रीन लुक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा लास्ट में जाएगा। तो यानी डी, ए और बी, सी का पेयर बनेगा। अगला है, इसको क्या करना हमको, अंडर इंडियम्स बताना है। द अथॉरिटीज़ हैव टर्न्ड ए डेफ ईयर, डेफ ईयर मतलब होता है टर्न्ड डेफ ईयर मतलब नेग्लेक्टेड करना, क्या करना, नेग्लेक्ट करना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं। ही रिमेंबर्ड द फर्स्ट टाइम, ही रिमेंबर, ही के बाद भी फाई रिमेंबर्स द फर्स्ट टाइम, पहली टाइम ही सो द एलिफेंट, यह क्या करा, पहला टाइम याद किया, ही सो द एलिफेंट, सी सो भी टू द एलिफेंट। दिस वाज इन एट दास कॉल्ड तानी फराई चिन्ना थाम्बी बस डास वाटर और हर सेल्फ एट ए वाटर बॉडी। द डास वॉज ग्रीन, नॉट द काइंड पीपल could drink, say Abraham. After a night sober, the elephant walked dash to a rock, lifted it and drank for a dash. देखिए यहाँ पर पढ़ने एक बार इसको बनाते हैं। ही रिमेंबर्स द फर्स्ट टाइम ही सो द एलिफेंट, याद कर रहा है कि जब वह पहली बार एलिफेंट को देखा। दिस वॉज इन एट, ये क्या सम था, 2007, एट ए प्लेस, प्लेस हो जाएगा कॉल्ड, इस प्लेस को क्या बोलते थे, तानी पराई, शॉप नहीं होगा, मार्केट नहीं होगा, स्ट्रीट होगा, सारे में प्लेस को ऑप्शन को हम वरीयता देंगे। अला चिन्ना थम्बी बॉस डास, चिन्ना थम्बी नाम है हाथी का, बॉस क्या कर रहा था, रेन नहीं करेगा, बेटिंग भीगना नहीं, स्पार्कलिंग नहीं, स्प्रिंकलिंग करेगा, छिड़काव कर रहा था, वाटर अपने ऊपर, एट द वाटर बॉडी, जहाँ वाटर बॉडी था उसमें से। द डास बस ग्रीन, नॉट द काइंड पीपल कुड ड्रिंक, द डास द वाटर जो है, जो क्या था, इतना ग्रीन था कि यहाँ लोग जो पानी नहीं पी सकते हैं। से कौन बोल रहा है, अब्राहम। आफ्टर ए नाइस ओवर के बाद द एलिफेंट वॉकड ओवर, क्या होता है, वॉकड ओवर टू ए रोक, लिफ्टेड इट, वॉकड ओवर टू ए रोड एंड लिफ्टेड इट एंड ड्रैंक फॉर ए डास अंदर, ड्रैंक फॉर ए डास अंदर, यहाँ पर स्प्रिंग नहीं, पॉन्ड, ये कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम ए डास अंडर, इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहिए था इसको। रिपीटिशन, रिपीटिशन का सही होता है REPE TITION, REP। एग्रावेट EGGR, एक आर होता है, RAVAT। अकम्प्लीट सही है, ACCOMPLI से। हाइटेन का क्या होता है, HEIGHTEN होता है। 17 में इनिशिएट मतलब शुरू करना, तो स्टार्ट इसका होता है। साइन मतलब चेंज, स्लो मतलब स्लो चलना, धीमी चलना, सो मतलब दिखाना। अगला क्या, करेक्ट एक्टिव बताना। वाई होम वेयर यू थॉट मैथमेटिक्स, तो हु तो हो जाएगा, सब में हुआ है, ये वाला तो गलत हो जाएगा। वेयर है तो V2 पास्ट खोजेंगे, तो हु टॉट मैथमेटिक्स, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। अगला, व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो पहले देखिए पहला कार क्या होगा, पहले कार को पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, दूसरे कार को सिंपल पास्ट में। तो पहला कार क्या होगा, हैड प्लस B3, हैड प्लस B3 यहाँ पर दिया है, नहीं दिया है, तो कौन सा में होगा, ये स्टार्टेड है, हैड स्टार्टेड, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मतलब प्रोलॉन्ग मतलब होता है लंबा करना, तो पहला क्या कहते हैं, प्रोलॉन्ग मतलब होता है लंबा करना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, शॉर्टेन। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, एलो मतलब अनुमति देना, प्रिवेंट मतलब रोकना, तो शॉर्टेन हो जाएगा। अगला, इनकेपेबल ऑफ बीन ई रीड, उसको बोलते हैं इलिजिबल। अनसीन मतलब जिसको देखा नहीं। एलिजिबल मतलब योग, वैग्यू मतलब क्या होता है, आसपास। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, इसको बोलते हैं इलिजिबल, क्या होता है, इलिजिबल। मतलब फॉलोइंग डिटेल्ड डेलिब्रेशन द मीटिंग हैज डस बीन द अगला क्या, वाइस समय में देखते हैं। फॉलोइंग डिटेल्ड डेलिब्रेशन द मीटिंग हैज़ बीन प्रोपोज्ड, मतलब किसी प्रपोजल को प्रपोज करना मतलब किसी को प्रपोज किया जाता है, प्रपोजल देना।
एडजोर्न हो जाएगा, एडजोर्न होगा, कैंसिल तो नहीं होगा, कैंसिल हो गया मतलब दोबारा नहीं हो सकता। रिव्यू मतलब कि क्या करना, रिव्यू मतलब समीक्षा करना, तो यहाँ क्या होगा, एडजोर्न द नेक्स्ट वीक। मतलब हैविंग जस्ट टेकिंग हैवी लंच, सी वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी प्रो। तो हैविंग के साथ B3 होता था, हैविंग जस्ट टेकन हैवी लंच, जैसे ही लंच किया, हैविंग जस्ट टेकन लंच, तो हैविंग के बाद क्या होगा, टेकिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में गलत है। सी वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट, सी वॉज रेडी नहीं है रेडी टू एनी फ्रूट के खाने के लिए। अगला हिमा दास द रीजनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर हु होल्ड्स द नेशनल रिकॉर्ड वन द गोल्ड इन द फेडरेशन का। किप्स नहीं, किप्स बनाए रखना, गेट्स मतलब होना, प्ले नहीं होगा, गेट्स मतलब प्राप्त करना, किप्स नहीं, यहाँ पर होल्ड्स होगा, होल्ड्स। अगला आई एम थिंकिंग दैट, तो पहले वाले फ्यूचर का था, अगले बार में क्या कर, अगले पहले में प्रेजेंट, तो अगले बार में फ्यूचर, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये था साथियों, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।